नमस्कार। आज फिर बात करेंगे राजस्थान की टॉप पॉलिटिकल खबर्स पर। तो सबसे पहले जो पहली खबर निकल कर आ रही है वो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान में पानी के संकट को लेकर गहलोत जिम्मेदार हैं। पूर्व सीएम खुद षड्यंत्र रचते हैं और अपने ही विधायकों को परेशान करते हैं। ये बयान तब आया जब लगातार राजस्थान में अशोक गहलोत मानेसर को याद कर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे और लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे। कह रहे थे कि इस पूरे जो भी प्रकरण हुआ था मानेसर का, उसमें उनकी पार्टी को तोड़कर भाजपा में लाने के लिए जितनी भी पटकथा थी वो गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा रची गई थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस में ज्यादा दम है, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर अशोक गहलोत। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो निकल कर आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को युवकों ने थप्पड़ मारा। जी हाँ, ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। जयपुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा। साथ ही साथ जब जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीप के, वो अपने समर्थकों के कंधों पर बैठकर रैली कर रहे थे, एकदम से भीड़ का हुजूम आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। साथ ही ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि मामला और पेचीदा यहाँ से होता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाओं का दौर जारी है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये घटना एक तरीके से उस चीज को याद दिलाती है जब एक पॉलिटिकल रैली के समय अरविंद केजरीवाल पर ऐसे ही हमला किया गया था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं चमक गई थी, या फिर ये कहें कि पॉलिटिक्स में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था, क्योंकि एक इमोशनल टच ही जरूर देकर जाता है। तो यहाँ से दो सवाल बनकर आते हैं कि क्या ये हमला हुआ है, क्या हमला करवाया गया। लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमला कराया गया हो। अगर ये हमला हुआ है तो हम इसकी अत्यंत निंदा करते हैं, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर विरोध जताना भी आपका हक है। आप किसी चीज को लेकर विरोध जता सकते हैं, किसी चीज को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो साथ ही आप उस पर अपना विरोध जता सकते हैं। पर आपके साथ ऐसी घटना होना अत्यंत निंदनीय है। पर इसका दूसरा पहलू ये कहता है कि अगर ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा का अगर ये किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा है तो क्या जनता अब इन सब चीजों से बहकावे में नहीं आएगी, और क्या कहीं ना कहीं ये चीजें अब पलटती हुई दिखाई देगी। अब बात करेंगे तीसरी खबर पर, तो ये झुंझुनू से निकल कर आ रही है। झुंझुनू के गांव का नाम बदलने के विरोध में पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। साथ ही साथ जो कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उपचार दिया गया। पर सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है कि लगातार राजेंद्र बूढ़ा सड़कों पर है। हाल ही में उनके कुछ बयान हैं जिनको लेकर वो फिर से सुर्खियों में है। उनका एक बयान मैं उन्हें कोट करते हुए कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि जो राजपूत समाज है उनको जो राजनीति है वो जाटों से सीखनी चाहिए। एक तरीके से ये तंज कस रहे थे भाजपा द्वारा राज्यसभा में सतीश पूनिया और अलका गुजर को आगे बढ़ा देने पर। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 7 बार के विधायक और 4 बार के मंत्री राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा नहीं भेजा गया। ये बताता है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र बूढ़ा भी अब राजपूत समाज को अपने साथ लाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राजेंद्र गूढ़ा फिर से खुद की राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री की पूरी पटकथा लिख चुके हैं और शायद कहीं ना कहीं अब मजबूती के साथ वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। राजेंद्र गूढ़ा लगातार राजनीति में वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। 2008 से 2023 तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे और अपने लाल डायरी प्रकरण को लेकर काफी चर्चा में भी रहे थे। अब फिर से चाहे वो किसी गांव का नाम बदलने की बात हो या फिर हाल ही में इस तरीके से दिए गए बयान जिसमें गुजर और जाटों से सीख राजपूतों को लेने के लिए कहा गया हो, इस तरीके के बयान लगातार राजेंद्र गूढ़ा दे रहे हैं और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा
कि ये उनके राजनीतिक करियर को कितना लाभ पहुंचाता है। इन तीनों खबरों में से कौन सी खबर लगी आपको बेहतरीन, हमें ज़रूर बताएं। कौन सी खबर आपके काम की थी, ये भी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।